Okay, so myself Apurupa Guho. So today I have to discuss on कार्बोनाइलेट आयन. कार्बोनाइलेट आयन से आपका थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है. कार्बोनाइलेट आयन कैसे प्रोड्यूस होता है? नथिंग बट जो मेटल कार्बोनेट होता है उसको आप रिडक्शन करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तो उसके बाद आपका कार्बोनाइलेट आयन प्रोड्यूस होगा. ठीक है. सो you have to do that is the reduction of metal carbonyl give anionic complex that is called carbonate ion. आपको मेटल कार्बोनिल्स को रिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो उसके बाद आपका कार्बोनाइलेट आयन प्रोड्यूस होगा. जैसे आपका एग्जांपल क्रोमियम सी होल फॉर 4 माइनस, एमएन सी होल फॉर 3 माइनस, एपी सी होल फॉर 2 माइनस, कोबाल्ट सी होल फॉर माइनस. जो मेटल कार्बन होता है वो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग ग्रुप. तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप मतलब पॉजिटिव सेंटर लविंग ग्रुप. जहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर होगा वहाँ पर अटैक करने का कोशिश ये कर सकता है. ठीक है, ये मतलब जो कार्बोनाइलेट आयन है उसका टेंडेंसी होता है कि वो पॉजिटिव सेंटर को अटैक करे. ठीक है, और ऑब्वियसली जो पॉजिटिव सेंटर होगा जहाँ पर अटैक होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप. सो दिस पॉजिटिव सेंटर आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. जो न्यूक्लियस मतलब कोई पॉजिटिव सेंटर में अटैक करने का कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस लविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल. और जो खुद एक पॉजिटिव सेंटर है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, दैट शुड बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल. ओके. सो सिंथेसिस क्या होगा? सिंथेसिस क्या होगा देखो, आपका पहले जो सिंथेसिस है वो रिडक्शन है. न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल को आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपका एल्काली मेटल हो सकता है जैसे आपका सोडियम पोटेशियम, जो एल्काली मेटल है, क्योंकि वो सब सोडियम पोटेशियम क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और कैटायन प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रॉन स्पेसिस ऐड कर देता है, तो अल्टीमेटली मेटल कार्बोनिल से कार्बोनाइलेट आयन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जैसे सोडियम से क्या होगा, सोडियम से ऑब्वियसली सोडियम प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसीलिए ये आपका सोडियम प्लस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, तो VCO6 माइनस हो जाता है. तो इसमें एल्काली मेटल यूज़ होता है, एल्काली मेटल हाइड्राइड से यूज़ हो सकता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जैसा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो सकता है, या फिर लिथियम HBT3 भी यूज़ हो सकता है. ओके. तो कोबाल्ट CO आप देख ही रही हो, कोबाल्ट CO दैट शुड बी यूज फॉर व्हाट, हाइड्रोफॉर्माइलेशन. हाइड्रोफॉर्माइलेशन में कोबाल्ट CO2 CO ब्रेक होकर H कोबाल्ट CO3 प्रोड्यूस होता है. वो H कोबाल्ट CO3 हाइड्रोकार्बोनाइलेशन में यूज होता है. ठीक है, तो वहाँ पर आप देखो जो कोबाल्ट टू CO उसके साथ 2 लिथियम HBT3 रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ THA. THA मीन्स व्हाट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. तब क्या होगा, आपका ये जो एनायनिक स्पेसिस होगा मतलब कार्बोनाइलेट आयन होगा, उसके बाद 2BT3 and H2. ओके. नेक्स्ट Mn2CO10 दैट इज ऑल्सो ए डाइमर दैट शुड बी रिएक्ट विद 2 KH. KH क्या होता है, एल्काली मेटल हाइड्राइड. क्योंकि ये जो KH है इसको अगर आप ब्रेक करोगे आप पाओगे K+ and H-. ठीक है, तो इसके साथ आपका क्या प्रोड्यूस होगा, 2K MnCO5 and H2 विल बी रिलीज. जब भी कोई रिएक्शन में आप दिखाओ कि गैस रिलीज हो रहा है, H2 रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तब याद रखना वो रिएक्शन एंट्रोपिकली मोर फेवरेबल. क्योंकि आप जानते हो गैस का एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होता है देन लिक्विड देन सॉलिड. हाँ, इतना ज़्यादा होता है कि कोई रिएक्शन में अगर गैस इवॉल्व हो जाए तो वो रिएक्शन ज़्यादातर केस में फेवरेबल होता है, थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल इन द सेंस ऑफ एंट्रोपी. ओके. नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी डाइमर देख रहे हो, यहाँ पर 2Na से क्या होता है, 2Na+ हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है. ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होता है उसके साथ साथ आपका 2 डाइमर ब्रेक हो जाता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो अल्टीमेटली ऐसा स्पेसिस प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, उसके साथ 2Na+ रहता है, तो अल्टीमेटली ऐसा प्रोड्यूस होता है. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन VCO6 ये आपका 17 इलेक्ट्रो स्पेसिस होता है जो नॉर्मली अनस्टेबल होता है. आप जानते हो आपका ऑक्टाहेड्रल में 80 इलेक्ट्रो स्पेसिस दैट शुड बी मोर फेवरेबल ओनली फॉर स्क्वायर प्लेयर कॉम्प्लेक्स जहाँ पर आपका 60 इलेक्ट्रॉन मोर फेवरेबल होता है. और जो अर्लियर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जैसे आपका क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हैंडियम, वो लोग के केस में कभी कभी क्या होता है, क्रोमियम में नहीं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, हैंडियम में क्या होता है, अर्ली जो ट्रांजिशन सीरीज उसके लिए आपका
जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो 16 से भी कम हो सकता है, पर अल्टीमेटली आप देखोगे जो भी आपका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है वो इवन ही होता है, और नहीं होता है। यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, वो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ऐड हो जाए तो क्या होगा, 80 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होगा। दैट शुड बी प्रोड्यूस 80 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। Okay, you know that is there must be 80 electron species that should be stable enough, and then a square planar complex, you know, in the square planar complex there 60 electron is stable, and for the early transition species, especially for scandium, tritium, vanadium, there must be low electron count can be accessible, it can be feasible. Okay, but in all over the cases, if you observe the total electron count, that should be even, not odd. That should be even, not odd. So here odd electron species, that should be 17 electron species are there. So obviously 70 electron species तो यहाँ पर नहीं होगा. Sodium, that should be give the Na plus and 1 electron. So this 1 electron added, and ultimately 80 electron configuration can be gained in the case of वेनाडियम CO होल 6. तो आपका जब भी 80 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ये आपका ज़्यादा स्टेबल होता है. अगर आप स्टेबिलिटी देखो तब आपका क्या होता है, VCO होल 6 माइनस का स्टेबिलिटी VCO होल 6 से ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका VCO होल 6 माइनस होता है 80 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस और VCO होल 6 होता है 70 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. सो ऑब्वियसली जो 80 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस दैट शुड बी मोर स्टेबल इनफ देन 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस. जो आपका 80 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस से. ओके, नेक्स्ट वन सिमिलरली FeCO होल 5 सोडियम से रिएक्शन करेगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी आपका कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ओके. ओके, आपका नेक्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिक अटैक. यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक से भी आपका प्रोड्यूस हो सकता है. क्या प्रोड्यूस हो सकता है, कार्बोनाइलेट आयन. कैसे, FeCO होल 5 NaOH से रिएक्शन करके NaH FeCO होल पर प्रोड्यूस होगा. उसके बाद अगेन NaH रिएक्शन करने के बाद Na2 FeCO होल पर प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो जहाँ पर आपका एक सोडियम क्या होता है, +1 होता है. ठीक है, और यहाँ पर टोटल क्या होगा, 2 माइनस होगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर FeCO होल 5 वो आपका 4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसा प्रोड्यूस होगा. उसके साथ एडिशनल कुछ बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है, Na2CO3 एंड 2H2. यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे रिएक्शन हो रहा है. OH यहाँ पर अटैक कर रहा है. आप जानते हो कार्बोनिल में कार्बन डेल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन डेल नेगेटिव होता है. क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. सो ऑक्सीजन ऑलवेज ट्राई टू होल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड टूवर्ड्स इटसेल्फ. Okay, so that's why oxygen become del negative, partially negatively charged, and carbon that should be partially positive charge. And as there is not a full charge separation can be take place, यहाँ पर full charge separation नहीं हो रहा है. So that's why यहाँ पर full positive negative नहीं होगा. यहाँ पर partially del positive, partially del negative होगा. ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर होल बॉन्ड मतलब H माइनस. आप जब भी देखोगे बॉन्ड लेकर हाइड्रोजन जा रहा है मतलब आपका H माइनस जा रहा है, H प्लस नहीं जा रहा है. जो H प्लस होगा वो बॉन्ड छोड़कर जाएगा. जो H प्लस होगा वो बॉन्ड छोड़कर जाएगा, और जो बॉन्ड लेकर जाएगा वो H माइनस होगा. ठीक है, तो H माइनस जाएगा तो उसके बाद आपका CO2 आप देख रहे हो CO2 रिलीज हो जाएगा तो आपका ऐसा प्रोड्यूस होगा. ठीक, आप देखो OH माइनस अगर हाइड्रोजन ले ले तो यहाँ पर और एक एडिशनल नेगेटिव चार्ज आएगा AP के ऊपर. ठीक, ये जो बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव चार्ज होकर यहाँ पर और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब आपका FeCO होल पर 2 माइनस होगा. ओके, एज OH माइनस एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन सो दिस बॉन्ड माइग्रेटेड एज नेगेटिव चार्ज ऑन Fe. सो अल्टीमेटली FeCO होल पर 2 माइनस दैट शुड प्रोड्यूस. सिमिलरली यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, नेगेटिव है. हाइड्राइड H माइनस भी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एडिशनल नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा. सो दैट्स व्हाई FeCO होल पर 2 माइनस कैन बी प्रोड्यूस बाय इंट्रोड्यूसिंग NaH. क्योंकि NaH दैट शुड बी आयनिक कंपाउंड, दैट शुड बी
exist as Na plus H minus. So obviously H minus also having the tendency to abstract protons, so ultimately there the bond migrate can be there and negative charge addition and negative charge can be generated, so ApCO4 minus can be produced. आपका जो सोडियम हाइड्राइड होता है, this sodium hydride that should be exhibit H minus. So obviously this H minus abstract these proton. So that's why this bond can be migrated here. यहाँ पर एक बॉन्ड माइग्रेट हो जाता है, उसके बाद एडिशनल अनदर नेगेटिव चार्ज कैन बी इंट्रोड्यूस ऑन द आयरन, सो अल्टीमेटली द ApCO2- कैन बी प्रोड्यूस्ड. Okay. ओके, सो बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से भी आपका कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस हो सकता है. कैसे? जैसे आपका एडाइमर NH3 के साथ डिस्प्रोपोर्शन करता है, मतलब NH3 के साथ जुड़ जाता है, आपका जो मेटल जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है. ब्रेक हो जाने के बाद ऐसा एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है और दूसरा एक कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस हो सकता है. तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन. जहाँ पर बाय न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स विथ मेटल बॉन्ड दैट शुड बी अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, दैट मीन्स ब्रेक हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है जहाँ पर जो इनकमिंग लिगेंड NH3 pyridine DPBE वो अटैच होता है और दूसरा होता है कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ओके. जैसे Mn2CO होल्टेन, यहाँ पर भी आपका Mn और Mn ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पर जो pyridine यहाँ पर जुड़ चुका है, आप देख रहे हो, और दूसरा जो प्रोड्यूस होता है वो कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंडीशन क्या है? डिस्प्रोपोर्शन होने के लिए आपका कंडीशन है ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको लेना पड़ेगा जहाँ पर मेटल बॉन्डिंग होगा, और ऐसा कुछ लिगेंड लेना पड़ेगा जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा, जैसे आपका NH3, जैसे आपका pyridine, जैसे आपका DPBE. तो ऐसा आप यूज़ करोगे तो वो सब लिगेंड के वजह से आपका जो मेटल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, अल्टीमेटली डिस्प्रोपोर्शन करके दो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा. एक होगा कार्बोनाइलेट, दूसरा होगा आपका लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ कोई अदर कॉम्प्लेक्स. ओके, so what should you have to do? You have to use a binuclear binuclear complex where metal bond should be there. You have to take binuclear complex where metal bond should be there, and you have to take some pi acceptor ligands such as NH3, pyridine, DPE. Okay, and due to this ligand, this binuclear complex having the metal bond, that should be break. And on that perspective, there must be two complex can be generated. One should be carbonylate, other should be the complex having the pi acceptor ligand. Okay, next. Similarly, Mn2CO whole 10 भी ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ DPBE. एक आपका DPBE से एक कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो जाएगा. यहाँ पर कोई कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, पर कार्बोनाइलेट एक प्रोड्यूस होना है. यहाँ पर एक कार्बोनाइलेट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, MnCO होल 5 आई थिंक प्रोड्यूस होगा. ठीक है, निकल CO होल 4, यहाँ से भी आप देख रहे हो, यहाँ पर एक निकल PPHC प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर एक निकल 2 CO होल 6 प्रोड्यूस होगा. ठीक है, यहाँ पर डायमेरिक हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है. ठीक है, हो रहा है क्या? यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर आपका कार्बोनाइन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर 2+ होगा, आई थिंक यहाँ पर 2- होगा. आई थिंक हमको देखना पड़ेगा. निकल 2+ में आई थिंक स्टेबल है ना. ठीक है, एक बार आप भी देख लेना कि निकल का आई थिंक 2+ स्टेबल अगर हो, अगर आपका 2+ हो तो आपका 2- होगा, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, पोपार्टिस क्या होगा? कार्बोनाइलेट आप देख रहे हो, दिस इज अ नेगेटिव स्पीसीज, दैट शुड बी कार्बोनाइन. सो ऑब्वियसली दैट शुड बी टेंडेंसी बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, बोल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जो भी आपका पॉजिटिव सेंटर होगा वो वहाँ पर अटैक करने का कोशिश करेगा. ठीक है, और एक टेंडेंसी होगा कि उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होगा. कार्बोनाइन जो होगा वो हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. ठीक है, तो जहाँ पर भी आप देखोगे कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब बेसिक कैरेक्टर है. ठीक है, तो वहाँ पर बेसिक कैरेक्टर भी है. ठीक है, ओके.
आपका और एक चीज़ देखोगे, जब आपका ग्रुप में जैसे आपका मैंगनीज, टेक्नीशियम, रेनियम, मतलब एक ही ग्रुप में टॉप टू बॉटम आपका याद रखना बेसिसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा. बेसिसिटी दैट शुड बी इंक्रीजेस. Basically that should be increases, so ultimately you know that is rhenium CO whole 5 minus, that should be basically belongs to 5D, that should more basic than technetium CO whole 5 minus, that should be 4D, and then MnCO whole 5 that should be 3D. तो 3D से आपका 4D का एलिमेंट का बेसिसिटी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा 5D का है. ठीक है. सिमिलरली टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, तब इसके बाद मॉलिबोडिनम, इसके बाद क्रोमियम. आप जानते हो कि क्रोमियम उसके बाद मॉलिबोडिनम आता है, उसके बाद टंगस्टन आता है. तो टॉप टू बॉटम ही होता है. टॉप टू बॉटम क्या होता है, आपका बेसिसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है. बेसिसिटी दैट शुड बी इंक्रीजेस. ओके. उसके बाद आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड जो होता है, जो NH3 RNH2 पिरीडीन साइक्लोपेंटाडाइन R3P जो होता है, उसके वजह से भी आपका क्या होता है, बेसिसिटी बढ़ता है. क्यों बढ़ता है, क्योंकि PH3 वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसलिए आपका क्या होता है, बेसिसिटी ज़्यादा होता है. इसलिए इसका A का बेसिसिटी B से ज़्यादा होता है. B मतलब इसका बी से ए का बेसिसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि PR3 ज़्यादा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन मेटल को, और मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है. ठीक है. उसके लिए उसका बेसिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिविटी बढ़ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, बेसिसिटी मतलब क्या है, एक होता है आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. ठीक है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिविटी बढ़ जाता है, मतलब बेसिसिटी इंक्रीजेस. ओके. Next one, reaction, nicophilic reaction. Obviously, that is metal carbonyl that should behave as nicophile, so there must be nicophilic substitution should be there. कैसे होता है, that is MCO whole 5 minus, that should be react on methyl that should be positive center, and I that should be negative center. So obviously this carbonyl behave as nicophile, that should be react on positive center, not negative center. Okay, तो positive center में attack करेगा. So ultimately MCO whole 5 and I minus can be generated. Similarly here, that is must be positive center, and this Br that should be negative center. So there must be Michael addition can be there. So this carbonyl react on that carbon, and this double bond rearrange होता है double bond. उसके बाद Br that should be leave. Br बाहर आ जाता है, उसके बाद ऐसा प्रोड्यूस होता है eta 1 allyl MCO whole 5. मतलब कोई एक जो एलाइल ग्रुप है वहाँ पर एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक. उसके बाद जब आप हीट इंट्रोड्यूस करोगे तो ये जो सारा का सारा एलाइल ग्रुप के साथ ही ऐसा कनेक्टेड हो जाएगा मेटल, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा. ठीक है. मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और उसके साथ एक CO बाहर आ जाएगा. जैसे आपका सोचो, आपका MCO whole 5 माइनस, उसके साथ आपका कार्बन का ऐसा कुछ जुड़ा है. ठीक है. तो जब आपका A बॉन्ड भी इसके साथ जुड़ा होता है, तब यहाँ पर जो 4 कार्बन एक कार्बन बाहर आ जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक कार्बन बाहर आ जाएगा 5 से, ये जो 5 से आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, और eta 1 से आपका हो जाएगा eta 3. मतलब ये जो डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के साथ भी मेटल कनेक्टेड हो गया है. पहले आपका क्या था, पहले आपका ऐसा था CO whole 4, उसके साथ दूसरा एक CO है. ठीक है. अब जब A कनेक्टेड हो जाएगा तो A जो CO A बाहर आ जाएगा. ऐसा केस होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल चीज़ होता है. आप लिखोगे यहाँ पर, आपको लगेगा कार्बन तो डेल पॉजिटिव होना चाहिए, आयोडीन डेल नेगेटिव होता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका CF3 माइनस, ए माइनस के माइनस जब रहेगा CF3 माइनस होगा, आपका CF3 माइनस होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन CF3 प्लस. आपका CF3 प्लस स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पर CF3 माइनस ही स्टेबल होता है. मतलब इसका मतलब आयोडीन डेल पॉजिटिव है और ये आपका डेल नेगेटिव है. यहाँ से ऐसे आता है. आपका इनिशियली लगेगा कि आयोडीन डेल नेगेटिव है और कार्बन डेल पॉजिटिव है, पर एक्चुअली दैट इज नॉट सो, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड 3 फ्लोरीन आर देयर. यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, और 3 फ्लोरीन जब इलेक्ट्रोन डेंसिटी ले लेगा तो कार्बन ही
कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है, कैसे दिखाऊं आपका, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है, ये आपका अटैक कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो आयोडीन का जो बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन का एक कार्बन ही ले लेगा, तो कार्बन डेल नेगेटिव हो जाएगा, आयोडीन डेल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक बात याद रखना, जब आपका बेक हो जाएगा आपका क्या प्रोड्यूस होगा, CH3 और आयोडीन, है ना। तो आयोडीन नेगेटिव स्टेबल होता है और ऐसा पॉजिटिव स्टेबल होना चाहिए, राइट। पर ये ऐसे स्टेबल नहीं होता है, ये आपका स्टेबल होता है CH3 माइनस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन माइनस प्रोड्यूस ही नहीं होता है, डायरेक्ट आपका आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाता है, ऐसे प्रोड्यूस हो जाता है, और CH3 जो होता है वो CH3 माइनस की तरह बिहेव करता है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। क्या होता है, कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है वहाँ पर थोड़ा जो पोलैरिटी का होना चाहिए, जैसे पोलैरिटी होना चाहिए वैसे पोलैरिटी नहीं रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फ्लोरीन एटम। आयोडीन से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और नंबर में अगर आप देखो फ्लोरीन 3 है, आयोडीन 1 है, तो ऑब्वियसली कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है, जो आपका नॉर्मली कार्बन डेल नेगेटिव और आयोडीन डेल पॉजिटिव होना चाहिए वैसा नहीं, सॉरी कार्बन डेल आयोडीन डेल नेगेटिव कार्बन डेल पॉजिटिव होना चाहिए, पर वैसा नहीं रहता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कार्बन डेल नेगेटिव हो जाता है, आयोडीन डेल पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास 3 फ्लोरीन है, वो 3 फ्लोरीन कार्बन का जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतना ले रहा है। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन आयोडीन का जो बॉन्ड है बाहर से कार्बन इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद के पास खुद खींच लेगा, तो अल्टीमेटली आयोडीन डेल पॉजिटिव हो जाएगा, कार्बन डेल नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और दूसरा बात, आपका यहाँ पर जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद ऐसा प्रोड्यूस होगा, ये आपका स्टेबल है, और CH3 नेगेटिव CH3 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपका ऐसा आपका रिएक्शन अगर आप करोगे वैसा प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होगा जो स्टेबल हो, जो अनस्टेबल हो वो प्रोड्यूस नहीं होगा, रिएक्शन फिजिबल ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ReCO5 रिएक्शन करेगा, यहाँ पर Br बाहर आ जाएगा, ऐसे डाइमराइजेशन, 2 अलग मेटल का डाइमराइजेशन होगा और Br माइनस प्रोड्यूस होगा। कोलमैन रिएजेंट मतलब Na2APC4, तो यहाँ पर लग रहा तो नहीं है पर A4 है, तो ये रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करके ऐसा बहुत सारा रिएक्शन करेगा, यहाँ पर R में अटैक करेगा, X बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली ऐसा प्रोड्यूस होगा, X माइनस होगा, R इज द अल्काइल, ओके। सो थैंक यू सो मच and keep watching and please subscribe. Thank you.